गाजा नरसंहार। पर मोदी सरकार की गहरी चुप्पी पर सोनिया गांधी का तीखा हमला। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि इजरायल के खिलाफ बढ़ते वैश्विक आक्रोश और गाजा में जारी बर्बरता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रुख के बावजूद भारत इस मामले में चुप रहने वाला इकलौता देश बना हुआ है। शनिवार 27 जून 2026 को लिखे अपने इस लेख में उन्होंने आगे कहा कि इजरायल द्वारा गाजा में किए जा रहे नरसंहार पर सरकार की यह गहरी चुप्पी और निष्क्रियता न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि देश के हितों के लिहाज से भी समझ से परे है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दावा किया कि भारत ने फिलिस्तीन, ईरान और पूरे पश्चिम एशिया में अपने पुराने और भरोसेमंद सहयोगियों को खुद से दूर कर लिया है। वैश्विक जनमत से कटते हुए भारत ने पाकिस्तान को एक मध्यस्थ के रूप में उभरने का मौका दे दिया है। हैरान करने वाला रणनीतिक फैसला। द इंडियन एक्सप्रेस के लिखे अपने लेख में सोनिया गांधी ने अमेरिका इजरायल के ईरान पर संयुक्त हमले से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा को हैरान करने वाला रणनीतिक फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रवाद की मूल भावना यह मांग करती है कि हम उन फिलिस्तीनियों के लिए आवाज उठाएं जिनके बच्चों को इतनी बेरहमी से निशाना बनाया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय हित का तकाजा भी यही है कि भारत गाजा में इजरायली शासन के नरसंहार और वेस्ट बैंक में लाखों फिलिस्तीनी परिवारों को जबरन बेघर करने के खिलाफ खड़े वैश्विक जनमत का साथ दे। उन्होंने कहा, मोदी सरकार की इस लगातार चुप्पी को न तो तर्क के आधार पर सही ठहराया जा सकता है और न ही नैतिकता के पैमाने पर। यूएन की रिपोर्ट और बच्चों को निशाना बनाने की रणनीति। सोनिया गांधी ने याद दिलाया कि सितंबर 2025 में अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्र पर संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग ने निष्कर्ष निकाला था कि इजरायली अधिकारी गाजा में फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहे हैं। जून 2026 में भारत के सम्मानित पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मुरलीधर की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग ने बेहद मार्मिक ढंग से दोहराया है कि इजरायली कार्रवाई का मकसद गाजा में बच्चों को निशाना बनाकर फिलिस्तीनियों के वजूद को ही खत्म करना है। सोनिया गांधी ने कहा, यह 94 पन्नों की रिपोर्ट रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इसमें गाजा में इजरायल द्वारा मचाई गई तबाही और उसके पीछे की नरसंहार वाली मानसिकता का खौफनाक ब्यौरा है। कम से कम 20,000 बच्चे मारे जा चुके हैं और 44,000 अन्य घायल हुए हैं, जिनमें से कई हमेशा के लिए अपंग हो गए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि बच्चों को निशाना बनाना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। मारे गए या घायल हुए लोगों में 27% बच्चे हैं और कई लड़कों के सिर और गर्दन में गोलियां लगी मिली हैं। गाजा के 97% स्कूल तबाह हो चुके हैं। अस्पतालों, खासकर बच्चों के अस्पतालों को नष्ट कर दिया गया है, जिससे गर्भपात और प्रसव संबंधी जटिलताओं में 300% की बढ़ोतरी हुई है। इजरायल की बर्बरता और अमेरिकी शाह। हमास द्वारा इजरायल पर किए गए कायरतापूर्ण, भयानक और पूरी तरह से अस्वीकार्य हमले के बाद के 2.5 वर्षों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अब यह साफ हो चुका है कि इजरायली सेना और वहां के राजनीतिक नेतृत्व का पलटवार अंधाधुंध क्रूरता और बर्बरता से भरा रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से लेकर उनके कैबिनेट सहयोगियों तक ने गाजा की पूरी नाकेबंदी और उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का आह्वान किया है। फिलिस्तीनियों को जानवर कहा गया है जिनका अस्तित्व का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि साफ नरसंहार की मंशा के बावजूद वॉशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के समर्थन ने इजरायली सरकार को फिलिस्तीनियों के खिलाफ अपना बर्बर अभियान जारी रखने की छूट दे रखी है। हालांकि बाकी दुनिया की अंतरात्मा अब जाग चुकी है। वैश्विक मंच पर बदलता रुख। सोनिया गांधी ने लिखा कि अमेरिकी बाधा के कारण संयुक्त राष्ट्र भले ही कोई कड़ा कदम नहीं उठा पाया, लेकिन उसकी एजेंसियों ने इजरायल के युद्ध अपराधों के दस्तावेजीकरण में बेहतरीन भूमिका निभाई है। ऐतिहासिक रूप से पश्चिमी ब्लॉक से जुड़े फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने दशकों की उदासीनता के बाद अब फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दे दी है। दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत का उपनिवेशवाद विरोधी एकजुटता का लंबा इतिहास रहा है।
उसने इजरायल को 1948 के नरसंहार समझौते के उल्लंघन के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले गया है। कई यूरोपीय देशों ने इजरायल को हथियारों की बिक्री घटा दी है और कई लातिन अमेरिकी देशों ने संबंध तोड़ लिए हैं या सीमित कर दिए हैं। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी ने इजरायली राजनीतिक नेतृत्व के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए हैं। भारत का अलग थलग पड़ना। सोनिया गांधी ने दुख जताते हुए कहा कि आज भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो वैश्विक नियमों के उल्लंघन, ग्लोबल साउथ के लोगों की पीड़ा और गाजा तथा वेस्ट बैंक में मानवीय गरिमा के हनन पर लगातार उदासीन बने हुए हैं। उन्होंने अपने लेख में 5 साल की बच्ची हिंद रजब की दर्दनाक कहानी का भी जिक्र किया, जो गाजा में इजरायली क्रूरता का प्रतीक बन चुकी है। वह बच्ची अपनी जान बचाकर भाग रही थी, तभी इजरायली सेना ने उसकी कार पर 335 राउंड गोलियां बरसाईं। उसके परिवार के 6 लोग मारे गए और वह अपनों की लाशों के बीच फंसी रही। बाद में उसे बचाने आए 2 पैरामेडिक्स के साथ उसे भी मार दिया गया। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि जस्टिस मुरलीधर की रिपोर्ट ने गाजा नरसंहार के खिलाफ दुनिया भर में फिर से बहस छेड़ दी है। उस पर नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरी तरह चुप्पी साध रखी है। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत ऐसे समय में इजरायल के रणनीतिक प्रभाव में और धंसता जा रहा है, जब पूरी दुनिया उससे दूरी बना रही है। ईरान पर हमले और वहां के शीर्ष नेतृत्व की हत्या से कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी की इजरायल यात्रा रणनीतिक रूप से एक बड़ी भूल साबित होगी। इससे हमने पाकिस्तान जैसे देश को, जो खुद आतंकवादियों को पनाह देता रहा है, एक मध्यस्थ की भूमिका हथियाने का मौका दे दिया। भारत के रणनीतिक हितों और नैतिकता की इस कुर्बानी से हमें प्रधानमंत्री मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू की दोस्ती के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ, जबकि नेतन्याहू की आज खुद अमेरिका समेत पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। खरगे और राहुल गांधी का समर्थन। इस लेख को एक्स, पहले ट्विटर पर साझा करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि सोनिया गांधी का यह लेख याद दिलाता है कि कैसे मौजूदा विदेश नीति ने फिलिस्तीन, ईरान और मध्य पूर्व में हमारे ऐतिहासिक सहयोगियों को हमसे दूर कर दिया है। वहीं राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, अपने इस लेख के जरिए कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने भारत से अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को फिर से अपनाने, मानवीय मूल्यों की रक्षा करने और गाजा के मुद्दे पर नैतिक स्पष्टता के साथ आवाज उठाने का आह्वान किया है।